हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या रेखा या संख्या रेखा किसे कहते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है जितना हम बता नहीं सकते। ये आपको पहली कक्षा से लेके और जब तक आप माइंड साइंस पढ़ेंगे तब तक आपको ये मदद पहुंचाएगा। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले आप एक लाइन खींचिए। देखिए, एक लाइन खींच दी यहाँ पे, देख रहे हैं। लाइन के सबसे राइट में आप लिखिए अनंत प्लस साइन के साथ। राइट के सबसे लेफ्ट में लिखिए माइनस में अनंत। ठीक, यानी लाइन के लेफ्ट में माइनस अनंत, माइनस इन्फिनिटी, और राइट के अंत में प्लस अनंत यानी प्लस इन्फिनिटी लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे जीरो लिखिए। जीरो के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे ही 1 2 3 4 5 काउंटिंग करते जाइए। इसका अंत नहीं होता है, ऐसे ही आप काउंटिंग करते चलिए। जीरो के लेफ्ट में भी -1 -2 -3 ऐसे ही आप काउंटिंग करते चले जाइए। इसका भी अंत नहीं होता है। इस लाइन पे हर एक पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखिए यहाँ पे जीरो, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीरो को। यहाँ पे एक पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीरो को। जीरो को नहीं, सॉरी, 1 को। ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 को। देखिए इस संख्या रेखा पे आप देख सकते हैं, इस संख्या रेखा पे एक बात और, जीरो और 1 के बीच में, जीरो और 1 के बीच में अनंत संख्याएं हैं, अनंत संख्याएं हैं। अभी आपको ये मालूम नहीं चलेगा, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन किया जाएगा इसका, आपको मालूम चल जाएगा। तो इसके बीच में कितनी संख्या है? अनंत। यानी दो किसी भी दिए गए संख्याओं के बीच में कितनी संख्या होती है? अनंत। अब आपसे हम पूछते हैं, इस संख्या रेखा पे हर एक पॉइंट एक रेखा, एक संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी हर एक जो बिंदु है एक संख्या को बता रही है इस संख्या रेखा पर। तो ये दो बिंदु के बीच में कितनी बिंदु होगी? अनंत। क्यों? क्योंकि जीरो और 1 जो है, इसके बीच में कितनी संख्या है? अनंत। और हर एक बिंदु एक संख्या को बता रही है, इसीलिए इसके बीच में अनंत बिंदु होगा। अनंत बिंदु होगा तभी ना अनंत संख्या आएगा जी, क्योंकि एक बिंदु एक ही संख्या को बता रही है ना। तो इस 2 पॉइंट के बीच में अनंत पॉइंट्स है। क्यों अनंत पॉइंट्स है? क्योंकि दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएँ हैं। तो जब अनंत संख्या है तो अनंत पॉइंट होगा तभी ना अनंत संख्या आएगा जी, क्योंकि एक पॉइंट एक संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो याद रखिएगा, संख्या रेखा पर दो बिंदुओं के बीच में अनंत बिंदुएं होती है, यानी दो पॉइंट्स के बीच में अनंत पॉइंट्स होते हैं, और दो संख्याओं के बीच में भी अनंत संख्याएं होती है। ठीक, और हर एक पॉइंट जो होता है वो संख्या रेखा पर एक संख्या को बताता है, अद्वितीय संख्या को बताता है। हर एक पॉइंट एक अद्वितीय संख्या को बताता है।